हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12th की फिजिक्स में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का चैप्टर चल रहा था। लास्ट टाइम आपने पोटेंशियल फाइंड आउट किया था एक पॉइंट चार्ज की हेल्प से। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल देखने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है, किसी डाइपोल की वजह से किसी एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब डाइपोल की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट पे, तो आपको दो पॉइंट गिवन रहेंगे बच्चों। या तो आप एक्सियल पॉइंट के ऊपर, ठीक है, आप एक्सियल पॉइंट पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड, आप इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट क्या होते हैं दोनों के दोनों। मानकर चलिए आपका ये कोई डाइपोल है, ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। इस डाइपोल की कोई लेंथ भी रहेगी बच्चों। मैंने मिनिमम लेंथ ले रखी है इसकी, मान लीजिए ये 2a। अगर हम ये हॉरिजेंटल हिसाब से बात करें तो ये इसकी कोई एक्सिस होगी। इसकी एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट P मानकर चल लूँ तो ये अब कहलाएगा एक्सियल पॉइंट। लेकिन अगर इसी डाइपोल के परपेंडिकुलर, जो इसके सेंटर से गुजर रहा है, परपेंडिकुलर ऐसे पॉइंट से गुजरे कोई, और इस परपेंडिकुलर पाथ के ऊपर अगर आप पॉइंट P लो तो अब ये पॉइंट कहलाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो आज हम एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लेंगे, कल का टॉपिक हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने कंसिडर किया कि मेरा एक स्मॉल डाइपोल है कुछ 2a लेंथ का, इस तरह से। मैंने माना ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। डाइपोल माइनस से प्लस की तरफ ही होता है। इसकी लेंथ हमने मानी 2a। डाइपोल की लेंथ है 2a। इसका एक सेंटर पॉइंट भी होगा कहीं, ये मान लीजिए सेंटर O है, यानी यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी, तो डिस्टेंस है, लेंथ है इस डाइपोल की a, और राइट साइड में जो लेंथ है वो भी हो जाएगी a। इसकी एक्सिस के ऊपर, ये डाइपोल की एक्सिस लाइन है, इस लाइन पे मैं कहीं कोई पॉइंट P कंसिडर कर लेता हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट P है जो सेंटर से r डिस्टेंस पर मौजूद है। जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है बच्चों? r डिस्टेंस पर। अब हम पॉइंट P के ऊपर टोटल पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये क्या हो जाएगा बच्चों? पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, आल्सो एडिशन ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों का रिजल्टेंट ही हमारा टोटल पोटेंशियल आएगा पॉइंट P के ऊपर। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या आएगा बच्चों? किसी पॉइंट के ऊपर जब पोटेंशियल निकालते हैं तो वो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जिस चार्ज की वजह से बात कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस क्या हो, चार्ज की वजह से बात कर रहे हैं, अपॉन में डिस्टेंस एट दैट पॉइंट। तो P और ये माइनस क्या से जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाएगी a प्लस आर। तो ये हो जाएगी बच्चों a प्लस आर या r प्लस a। यानी सिंपली मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये वैल्यू है आपकी माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r प्लस a। ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू, ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अगर हम बात करें तो वो r माइनस a। ठीक है बच्चों, यानी पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये वैल्यू आती है आपकी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r माइनस a। क्लियर है? अब आपको टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आया है हमारा, इसको हम ऐड कर देंगे
तो पोटेंशियल आ जाएगा पॉइंट पी के ऊपर। माइनस क्यू की वैल्यू है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से माइनस क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर प्लस ए प्लस वी क्यू की वजह से है क्यू अपॉन में 4πε0 इंटू आर माइनस ए। यहाँ से मैं क्यू अपॉन में 4πε0 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये वैल्यू प्लस वाली पहले लिख देते हैं बच्चों, यानी 1/r माइनस ए पहले लिख दी हमने, और माइनस वाली जो वैल्यू है उसको बाद में पुट कर देते हैं, यानी 1/r प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ से आप एलसीएम लेकर इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सिंपली हम वैल्यू फाइंड आउट ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ये हो जाएगा आपका Q अपॉन में 4πε0, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा आपका आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी लगा दी हमने जो होती है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो ये बनेगा आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। Q अपॉन में 4πε0 इंटू आर प्लस ए, ब्रैकेट खुलेगी तो आर माइनस का हो जाएगा और माइनस ए प्लस का हो जाएगा, अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। यहाँ से बच्चों आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बनेगी आपकी 2a। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी आ जाता है आपका Q इंटू में 2a अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है, फिर आपको अगर याद हो तो डाइपोल में हमने पढ़ा था कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है चार्ज इनटू में उनके बीच की सेपरेशंस। ठीक है, ये होता है डाइपोल पी। तो डाइपोल मोमेंट का हम यूज़ करेंगे, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ये हो जाएगा बच्चों डाइपोल मोमेंट पी अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, और अगर हम एक शॉर्ट डाइपोल की बात करें, ठीक है, एक ऐसे डाइपोल की बात करना चाहें कि जिसकी लेंथ बहुत ही छोटी है, यानी मैं ये कह सकता हूँ फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, एक बहुत ही छोटा डाइपोल जिसकी लेंथ बहुत ही छोटी है, उसके केस में आपकी जो ये ए लेंथ है इसका स्क्वायर बहुत ही छोटा माना जाएगा आर स्क्वायर, यानी जो पॉइंट पी उसके डाइपोल के सेंटर से जितनी डिस्टेंस पर है उसे काफ़ी छोटा कंसिडर करेंगे। तो इस केस में आपका पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा बच्चों, पी डाइपोल मोमेंट अपॉन में 4πε0, ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो कि एक्सियल पॉइंट के ऊपर लाई करता है, यानी मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, एट एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो इस वैल्यू से दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम एक्सियल पॉइंट पे ही रखते हैं, कल हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे करेंगे और आगे आगे धीरे धीरे कंसिडर करते हुए न्यूमेरिकल को भी प्रोसीड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।